एसिड बेसिस सॉल्ट्स, इसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में एसिड बेसिस के बारे में ऑल अबाउट डिटेल में था, उसके नोट्स थे। इस पार्ट में सॉल्ट्स के ऑल अबाउट ऑफ सॉल्ट्स जो आपके सिलेबस में उसके बारे में डिटेल में है। और ज़्यादा आपको डिटेल में किसी, ये सिर्फ नोट्स हैं ओनली, और इनके बारे में डिटेल में यदि आपको समझना है तो उसके लिए हर एक टॉपिक की वीडियो है, वो प्लेलिस्ट उसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप हर एक टॉपिक की वीडियो को आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। ओके राइट। ओके नाउ सॉल्ट्स, तो इनकी सॉल्ट्स की नेमिंग यू नो। देखिए इसमें जो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, तो जो सोडियम है ये जो नेमिंग है ये किससे आया, कम्स फ्रॉम बेस, एंड सेकंड कम्स फ्रॉम एसिड। जितने भी कोई भी सॉल्ट का आप देख लीजिए, हर एक सॉल्ट में देखिए ये वाला फर्स्ट बेस सेकंड फ्रॉम एसिड। तो आप इजीली किसी भी सॉल्ट को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से बेस और जो कौन से एसिड से, या फिर किस बेस और एसिड से कौन सा सॉल्ट बनेगा। ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो ये नॉर्मल सॉल्ट्स हो गए, मतलब कि कंप्लीट ये रिप्लेसमेंट हो गया। सॉल्ट्स बने कैसे, बेस एंड एसिड से, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया। जो भी आयोनाइजेबल उसमें हाइड्रोजन आयन थे, सो सबकी सब इसके OH जो आयन है उनसे उनका जो है दोनों का रिप्लेसमेंट हो गया। अच्छा, और एसिड मीन्स पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, जो कि आयोनाइजेबल उसमें जो हाइड्रोजन आयन थे सबका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर OH का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का नहीं हुआ। तो इस वाले में सारी प्रॉपर्टी एसिड की होंगी, इस वाले सॉल्ट में बेसिक की प्रॉपर्टी होगी इसमें ये। फिर उसका डबल सॉल्ट आता है। डबल सॉल्ट देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये मोस्टली जो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं वहाँ पर डबल सॉल्ट होते हैं। फिर उसके बाद मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट देखिए ये हो गया, मीन्स क्या हुआ इसमें, मोर देन जो है ये बेसिक और एसिडिक रेडिकल। देखिए कैल्शियम पॉजिटिव नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, तो यहाँ पर दो ये देखिए नेगेटिव वाले मीन्स ये, ठीक है ना, और ये वाला एक पॉजिटिव वाला हो गया। इसी तरह इसमें है। फिर उसके बाद में आते हैं ये मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट मतलब क्या हुए, ओके मिक्स सॉल्ट तो बता दी मैंने। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब क्या हुआ कि जब वो डिसोसिएट होंगे तो एक तो सिंपल आयन देंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन। मैंने एक इसका एग्जांपल दे दिया। मोस्टली आप देखिए ना, ये जो नॉर्मल है, एसिडिक है, बेसिक है, डबल, मोस्टली ये है, बाकी इतना भी आपके उसमें नहीं है। बट ये वाला है, देखिए ये वाला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो थोड़ा इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा इतना बट आप लोगों को आना चाहिए, मैंने इसलिए इसके नोट्स बना दिए। ओके, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट्स, ये तो क्लियर हो गए होंगे ये। और ये मैं थोड़ा फोर्थ प्रॉपर्टी को आपको समझा दूं मैं। यहाँ पर है कि दो द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मोस्टली सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, पीएच वैल्यू 7 ही, बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन व्हेन डिसोसिएट इन, मतलब मिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो उनका सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक एसिडिक होगा। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे उसका डिसोसिएशन हुआ। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बना है उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। यहाँ पर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका, उससे जो सॉल्ट बना है उसका सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट यदि वीक एसिड और वीक ही जो बेस है तो जो सॉल्ट है वो डिपेंड करेगा भाई, उसका जो सोल्यूशन होगा डिपेंड करेगा कि उसके आयन कैसे आपका डिसोसिएट हुए, उस पर डिपेंड करेगा कितने आयन में डिसोसिएट हुए या फिर कौन से अनडिस, उस पर डिपेंड करेगा नेचर। वो मेजर में भी न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है। राइट, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सिलेबस में। अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। बहुत सारी, कई सारी फैमिली होती हैं, अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। थोड़ा सा इसको इतना समझ लीजिए, ऐसे आप इसको, जैसे ये वाला है NaCl,
तो ये देखिए इसमें एक तो पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, तो ये NaCl सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली में भी रखा जाएगा और प्लस प्लस क्लोराइड की, देखिए ये देखिए क्लोराइड में भी। इसी तरह से इसको हम सोडियम फैमिली में भी रखेंगे, प्लस कार्बोनेट की फैमिली में रखेंगे। इसको हम सोडियम की फैमिली में भी आएगा और ये सल्फेट की फैमिली में भी आएगा। ठीक है, राइट। अब देखिए, ये देखिए, ये वाला देखिए, इसमें पोटेशियम में भी आया, प्लस ये सल्फेट की फैमिली में भी आएगा। चलिए इस वाले को देख लेते हैं, ये वाला मैग्नीशियम सॉल्ट्स में भी आएगा, प्लस सल्फेट की फैमिली में भी आएगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई कि सॉल्ट्स जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के, मतलब कि एसिड और बेस के दोनों के रिएक्शन उनसे बनते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो अब डिपेंड करता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी फैमिली को हम लोग कॉमन सॉल्ट, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। और ये आपका लेबोरेटरी में इस तरह से मेड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ये इसके यूजेस हैं। और जब हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन, और कौन सा एल्कली बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरो, देखिए लिखा हुआ है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन गैस बनती है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जो सोल्यूशन है उससे ब्राइन सोल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। और इन जो जो प्रोडक्ट बने उन सबके यूजेस भी हैं, वो जो नेक्स्ट वाले पेज पर देखेंगे आप। अभी देखिए इससे पहले वाले पेज पर आपने जब ब्राइन सोल्यूशन मीन्स कॉमन सॉल्ट एंड वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये प्रोसेस कहलाता है क्लोरो एल्कलाइन प्रोसेस। तो ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनके यूजेस आपके सिलेबस में हैं, तो ये मैंने यूजेस लिखे हैं। और एक क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, इससे क्या बनता है, HCl, तो ये भी आपके यूजेस आपके सिलेबस में, इनमें से क्वेश्चन भी आ जाता है, यूजेस आ सकते हैं 2 या 3, या फिर मैंने बताया ना, लर्निंग का ध्यान रखिए कि जो यूजेस इस तरह से याद करिए, कोई भी चीज़ को कोई भी नोट से याद करिए कि उसमें से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, वो भी। जैसे सपोज ये आ गया कि स्विमिंग पूल को यदि हम उसमें कौन सी गैस क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वाला, क्लोरीन गैस आ गई। इस तरह से भी क्वेश्चन इसी में से यूजेस में देखिए, क्वेश्चन देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए वॉशिंग सोडा, ये इसका प्रोडक्शन देखिए 3 स्टेप में होता है। नीचे प्रॉपर्टीज, यूजेस। अब देखिए इसमें भी ना क्वेश्चन देखिए, सपोज जैसे ये आपका सोडा ऐश, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, या जैसे आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। ठीक है, और इसका क्लीजिंग एजेंट है, क्यों है, क्या रीज़न है, तो सब प्रॉपर वे में नोट्स को अच्छे से समझ के लर्न करिए। ओके, बेकिंग सोडा, ये केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस हैं। बेकिंग सोडा को बेकिंग पर्पजली यूज़ करते हैं, तो वो जब बिटर टेस्ट उसका होता है, तो इसलिए हम बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड, ये देखिए फॉर्मेशन होती है बेकिंग पाउडर की, उसे यूज़ करते हैं। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें ये बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के अलग अलग कंटेनर होते हैं इसमें। और तो जहाँ पे भी फायर होती है, जैसे इसके नोजल को ओपन करेंगे या इसको हम उल्टा करें, इन्वर्टेड करेंगे, तो ये दोनों लिक्विड मिल जाएंगे। और एसिड प्लस कार्बोनेट क्या बनाते हैं, कार्बन सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, आ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एकदम से निकलेगी, और वो ब्लैंकेट बना लेगी जहाँ पे फायर लगी हुई है, तो उससे एयर क्या होती, कट ऑफ हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, और ये प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, आफ्टर दैट ये यूजेस हो गए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर से क्लीजिंग एजेंट कहते हैं, एक्चुअल में जो क्लोरीन में जो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है, दैट इज क्लीजिंग एजेंट। तो क्लोरीन को देखिए यहाँ लिखा है मैंने, क्लोरीन को क्योंकि इट्स उसको स्टोर करना डिफिकल्ट होता है, तो एक तरह से अरेंजमेंट है क्लोरीन को उसको स्टोर करने का, तो उस ये रिएक्शन से ये जो है सॉल्ट बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और फिर क्लीजिंग एजेंट की तरह यूज़ करता है। तो एक्चुअली में क्लीजिंग एजेंट और ब्लीचिंग पाउडर में क्या है, वो क्लोरीन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस,
ये केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नेमिंग क्यों है, तो इसका रीज़न ये है, मैंने लिख ही दिया यहाँ पर ये, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई हीटिंग जिप्सम विच वॉज मेनली फाउंड इन पेरिस, पेरिस में फाउंड होता है। और ये प्रिपेयर्ड इसके ये आपके लिख दिए। और यहाँ देखिए ये जो नेमिंग्स पे क्वेश्चन आता है कि हाफ यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल क्यों है। देखिए हाफ वाटर का मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शेयर, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और एक ये प्रिकॉशन है, इसमें ये प्रिकॉशन क्या होता है, इसको जो है फॉर्म करने के लिए कि इसको 100 डिग्री से ज़्यादा यदि हम इसको हीट ज़्यादा बर्न करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा और वो आपका डेड बर्न प्लास्टर होगा, जिसमें जो है सेटिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती। बिकॉज यू नो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वापस से वाटर मिलाते हैं तो वो जिप्सन बन जाता है, और जिप्सम को 100 डिग्री में हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसे देखेंगे कहीं पे फ्रैक्चर होता है, कुछ होता है, तो वाटर मिला के एकदम उसको सेट करा जाता है कि वो जब वापस से जब उसको हम वाटर मिलाते हैं तो वाटर मिलने के बाद में क्या बन जाता है, वो ये जिप्सन बन जाता है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूजेस, और दिस इज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लास्टर, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जब हाइड्रेटेड हो जाता है तो वो सेट क्यों हो गया, वाला वो हार्ड क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ फिर से जिप्सन बन जाता है। तो एक तरह से ये वाला प्रोसेस आपका रिवर्सेबल है कि जिप्सन को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाएंगे वापस जिप्सन। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, क्योंकि बिकॉज यदि हम उसमें नहीं रखेंगे तो वो एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर मिस एक तरह से वाटर ही हुआ तो उसके साथ में रिएक्ट होकर के वो जिप्सन बना देगा और वो हार्ड हो जाएगा। ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड इससे ये आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन से क्या बनते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट एंड एनहाइड्रेट सॉल्ट। मतलब कि हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हम हीट करेंगे तो एनहाइड्रेट सॉल्ट्स बनेंगे, और इसमें जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम अटैच करेंगे तो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनेंगे। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर है वो उसका एक पार्ट है, is a water crystallization is a part of the crystal structure of salt. It is not free water, free water नहीं है, इसलिए वाटर को ये सॉल्ट को वेट नहीं करता। ये वाला इसमें कई बार आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, मेन पॉइंट्स मैंने सब कर लिया। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, इसके सारे नोट्स हो गए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा अच्छे से। और तो जो कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी कुछ आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और डिटेल में देखने के लिए आप इसकी जो प्लेलिस्ट है आप उसको देखिए। मैंने हर एक जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हर एक टॉपिक की अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स पे लिखिए, जो मेरी मेल आईडी उस पर मेल करिए, और जो मेरे इंस्टा आईडी, जो मेरा चैनल है उसी के नेम से मेरी इंस्टा आईडी है, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं।